हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? घनाभ। तो अब पढ़ेंगे क्या? घन। ठीक। घनाभ और घन में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या? घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। लेकिन घन में क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होता है? एक समान होता है। क्या होता है? एक समान होता है। तो घनाभ बनाने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक वर्ग बनाएंगे। एक वर्ग बनाएंगे जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर एक वर्ग बना दिए। फिर ऐसा ही एक वर्ग और हम लोग बनाएंगे। ठीक, सेम एक जैसा वर्ग होना चाहिए। ये जितना बड़ा उतना ही बड़ा ये होना चाहिए। अब इसको क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे। ऐसे मिला देंगे, ये क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा। ठीक, क्यूब बन जाएगा। ठीक। अब इसमें चूंकि ये इसकी लंबाई है, ये भी क्या है? ये है। ठीक, और इसकी यह चौड़ाई है, यह भी क्या है? ये है। और इसकी यह ऊंचाई है, ये भी क्या है? ये। यानी यल भी क्या हो गया? ये हो गया। बी भी क्या हो गया? ये हो गया। और एच भी क्या हो गया? ये हो गया। तो इस प्रकार घन का आयतन, घन का आयतन क्या हो जाएगा? v बराबर, हम लोग क्या पढ़े हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही पढ़े हैं। तो लंबाई भी क्या हो गया? ये हो गया। चौड़ाई भी क्या हो गया? ये हो गया। ऊंचाई भी क्या हो गया? ये हो गया। तो v बराबर हो गया, ये प्रघात एक एक घात है ना, तो ये प्रघात कितना हो जाएगा? यानी यह क्या हो गया? घन का आयतन बराबर हो गया a क्यूब, अर्थात घन का आयतन बराबर हो गया भुजा का क्यूब। अगर जो मान लीजिए ये भुजा है तो भुजा का क्या हो जाएगा? भुजा का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ठीक। अब मान लेते हैं अगर जो यह एक घन है और घन का एक भुजा जो है क्या है? 4 cm है, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा? तो v बराबर हो जाएगा 4 का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, घन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 के 12, इसका मतलब नहीं है। 4 चौको 16, चौको 64। तो v बराबर हो गया 64 cm क्यूब। क्या हो जाएगा? 64 cm क्यूब। किसी कोई दिक्कत समझने में? नहीं। और अगर जो हम लोग निकालते हैं इसका घन का संपूर्ण पृष्ठ, क्या निकालते हैं? घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ तो हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग जब घनाभ का निकाले थे तो 3 वो निकाले थे और 3 का क्या कर दिए थे? 2 गुना कर दिए थे। तो इसका तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब समान है, तो केवल एक का निकाल लें और उसमें क का गुणा कर दें, 6 का। तो 6 पृष्ठ का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6 गुणे और एक भुजा का वर्ग, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 गुणे ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और इसका हम लोग संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 गुणे ए स्क्वायर। तो ए का मान कितना है? 4 है, तो 4 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना? 6 गुणे कितना हो जाएगा? 4 चौको 16, 4 चौको कितना हो जाएगा? 16। और 16 में क्या करेंगे? 6 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 6 6 का 36 को 6 हासिल कितना हो गया? 3। और 6 6 का 36 को 6 हासिल 3, और 6 करने 6 हासिल 9। तो इतना जो है क्या हो जाएगा? cm स्क्वायर हो जाएगा। अब यह कह सकता है इसमें कि यह कोई डिबिया है और इस डिबिया में सबसे अधिकतम लंबाई की सुई जो है क्या रखी जा सकती है। ठीक, अर्थात इसका विकर्ण पूछेगा। ये हो जाएगा क्या? घन का विकर्ण। क्या हो जाएगा? घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण बराबर हो जाएगा घनमूल में क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। तो
भुजा का स्क्वायर नहीं, भुजा का क्यूब होगा क्या? फिर वीडियो रोकना। तो घनाभ का विकर्ण बराबर होता है करनी में 3 गुणे भुजा। क्या होता है? करनी में 3 गुणे भुजा। भुजा मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई तीनों समान ही है, तो यह हो जाएगा। अब हम लोग इसका 4 सीएम है तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा? 4 करनी में 3, इतना सीएम जो है इसका विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 करनी में 3 सीएम इसका विकर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग अब घन और घनाभ पर जो भी प्रॉब्लम होगा उसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर अगले वीडियो में एक एक प्रश्न को इसमें सॉल्व करेंगे।